हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैं पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने बात की थी पॉलीगन के बारे में कि पॉलीगन क्या होते हैं। फिर हमने समझा था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इसके बारे में बात की थी हमने। उसके बाद हमने समझा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं, मतलब पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब पार्ट 1 वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अभी तक हम बात कर रहे थे पॉलीगन की, ठीक। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम पॉलीगन की बात कर रहे थे। पॉलीगन पॉलीगन में डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप आते हैं। उसमें से एक है क्वाड्रिलेटरल, ठीक। पॉलीगन के अंदर क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल। और हमारा चैप्टर किस पे बेस्ड है? क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक। तो अब हम लोग ने पढ़ा पॉलीगन क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसके पास 4 साइड्स और 4 एंगल होते हैं, ठीक। तो अब क्वाड्रिलेटरल के काइंड पढ़ेंगे हम लोग कि क्वाड्रिलेटरल्स के कितने काइंड होते हैं, ठीक है। तो पहला पहले आते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती हैं, मतलब ये जैसे है, ठीक। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4, जिसमें दो साइड पैरेलल हो, वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। अब ये साइड और ये साइड तो पैरेलल हो नहीं सकती। अगर ये साइड पैरेलल पैरेलल कभी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो हमेशा एक पेयर अपोजिट साइड, एक साइड ये और इसकी अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो शेप कैसा है? ट्रेपेजियम। अब मान लीजिए ये एक साइड ये और ये पैरेलल है, उसके बाद हमें नहीं पता दोनों साइड आगे जाके मीट हो सकती हैं। जैसे ये साइड है, इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में मीट हो जाएगी। तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक। तो अगर दो साइड आपस में पैरेलल है तो उस शेप को क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम से क्या समझे आप? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, एक ऐसा 4 साइड्स का फिगर जिसमें दो साइड्स क्या होंगी? पैरेलल, ठीक। एक ऐसा 4 साइड का फिगर जिसमें दो साइड पैरेलल होंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम, ठीक। अब बात करते हैं काइट की। काइट मतलब पतंग। तो पतंग जैसा ही डायग्राम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी 4 साइड होती हैं, तभी तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ये क्वाड्रिलेटरल क्यों, क्वाड्रिलेटरल का काइंड क्यों है? क्योंकि काइट की भी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स मतलब क्वाड्रिलेटरल, ठीक। और इसमें क्या होता है? इसमें एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें दो लगातार जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होगी। जैसे एक साइड ये और एक साइड ये दोनों बराबर होंगी, इक्वल लेंथ की होगी। अब एक साइड ये और एक साइड ये दोनों आपस में इक्वल लेंथ की होंगी। तो ये क्या शेप बन गया? ये काइट बन गया, ठीक। अब जैसे इस यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड जुड़ रही हैं, दोनों कॉन्जिक्यूटिव लाइन साइड्स हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक। चारों जो 4 साइड है, तो दो साइड आपस में इक्वल होंगी और दो साइड आपस में इक्वल होंगी। वो क्या फिगर बन गया? वो बन गया काइट, ठीक। और अपोजिट नहीं, कॉन्जिक्यूटिव। अपोजिट किस में होगा? अपोजिट पैरेललोग्राम में होगा। पैरेललोग्राम और काइट में डिफरेंस क्या होगा? काइट में कॉन्जिक्यूटिव पेयर इक्वल होते हैं, ठीक। कॉन्जिक्यूटिव पेयर मतलब जो आपस में टच हो रहे हो। जो एक वर्टिस, वर्टिस क्या होता है? कॉर्नर। जो एक कॉर्नर से साइड गई होती है ना, दो साइड आके टच कहाँ पे होंगी? एक कॉर्नर पे होंगी। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों साइड भी कॉन्सिक्यूटिव हैं एक दूसरे के, और ये दोनों भी बराबर हैं। अब इस फिगर को देखते हैं हम। तो एक ये साइड ये दोनों इक्वल होंगी, और ये साइड और ये दोनों इक्वल होंगी आपस में। ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं होगी ना, और ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं होगी। पहले हम लेबल करते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है,
ये सी है, ये डी है। इसमें क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी और ए डी बराबर होगा और डी सी और बी सी बराबर होंगे। ठीक, तो काइट से क्या समझे आप, काइट एक ऐसा फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उसके दो डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर, दो डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऐसे पेयर जो आपस में जुड़े हुए हो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो दो जो लगातार साइड होती हैं, लगातार साइड मतलब जो जुड़ी हुई साइड है, ये दोनों भी हो सकती हैं। और मान लीजिए ये अलग है साइड, ये अलग है, ये दोनों अलग है, तो अब इसके बराबर जो साइड होगी अगर, तो वो इससे जुड़ी हुई होगी ना। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें काइट ड्रॉ करनी है तो हमें यहां से अब 5 सेंटीमीटर की ही लाइन बनानी पड़ेगी। यहां हम 4 सेंटीमीटर नहीं बना सकते, क्यों, फिर वो काइट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर बनाएंगे आप, और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे साइड, ये 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये फिगर क्या होगा, ये काइट फिगर होगा। ठीक, होप काइट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। आपने पैरेलल चीज किसमें सीखी, ट्रेपेजियम में ना। इक्वल की बात कहाँ पे आई, इक्वल की बात आई काइट में। अब पैरेललोग्राम दोनों का मिक्सचर है समझ लीजिए। ठीक, इसमें अपोजिट साइड, जैसे इसको लेबल करते हैं ए बी सी डी, तो साइड ए बी जो होगी, साइड ए बी वो साइड सी डी के पैरेलल है, मतलब इन साइड्स को आप आगे तक जहां भी बढ़ा दीजिए ये टच नहीं होंगी आपस में। पैरेलल मतलब यही तो होता है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट है उनको आप इनफाइनाइट तक अगर आगे बढ़ा भी दीजिए तब भी वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ठीक, तो साइड ए बी जो होगी वो सी डी के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। सपोज साइड ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो साइड डी सी भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। इसको आप सी डी बोलिए, डी सी बोलिए, इसको आप ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, बात एक ही है। ठीक, इट डजेंट मैटर। और साइड ए बी जो ए डी जो होगी, ये साइड ए डी या डी ये जो भी बोलिए आप, ये किसके पैरेलल है, ये बी सी या सी बी के पैरेलल है और इक्वल होगी। ठीक, अगर ये 7 सेंटीमीटर की है तो ये भी 7 सेंटीमीटर की ही होगी। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। हमने यहाँ पे सीखा काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कितने काइंड के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 3 टाइप के, एक ट्रेपेजियम, एक काइट और एक पैरेललोग्राम। ठीक, अब ट्रेपेजियम अपने अंदर एक ही फिगर है। ठीक, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो सब चीजें बात की बात है। ठीक, ट्रेपेजियम एक एकलौता फिगर है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, बस बात खत्म। काइट क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, बात खत्म। लेकिन पैरेललोग्राम में भी और सारे शेप भी आते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक, रोम्बस। तो अब हम इनकी बात करेंगे। ये सब किसके टाइप हैं, ये सब पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। क्यों, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो इक्वल और पैरेलल होगी। तो अगर आप एक स्क्वायर बनाएंगे तो ये साइड इसके पैरेलल है, इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल है, इक्वल भी है, तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर किसका एक टाइप है, पैरेललोग्राम का टाइप है। ठीक, ऐसे ही रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये साइड इसके इक्वल है, पैरेलल भी है, ये साइड इसके इक्वल है, पैरेलल भी है, तो ये भी किसका एक एग्जांपल है, पैरेललोग्राम का। ठीक, तो हम पैरेललोग्राम को और अच्छे से समझेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब पैरेललोग्राम के एलिमेंट क्या होते हैं, तो पैरेललोग्राम समझने पहले आपको 4 चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या, अपोजिट साइड क्या होती है। ठीक, पहला है अपोजिट साइड क्या होती है। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड वो होती है जैसे ए बी। अब ए बी की अपोजिट कौन सी साइड है, ए डी नहीं, ए डी नहीं है, सी बी नहीं, सी बी नहीं है, डी सी। जो इसके सामने वाली साइड होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। ठीक, जैसे इस साइड के डी ए के अपोजिट है सी बी, डी ए की अपोजिट साइड क्या होगी, सी बी, और डी सी की अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी। ठीक, ए बी की अपोजिट डी सी होगी, डी सी की अपोजिट ये और ये आपस में अपोजिट है, और ए डी और बी सी ये आपस में अपोजिट है। ठीक, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। और ये साइड जैसे ए डी और डी सी ये क्या होगी, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब लगी हुई साइड। ठीक,
काइट के एग्जांपल में जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे ये दोनों एडजेसेंट साइड है तो ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों एडजेसेंट साइड है तो ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक, तो अभी हम काइट की बात नहीं करते हैं, अभी हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड क्या होती है। अपोजिट साइड क्या होगी, अपोजिट साइड आपस में टच नहीं हो रही होगी। ठीक, एक साइड के अपोजिट जो होगी वो दूसरी साइड होगी, तो इन दोनों साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड। और जो अब ए बी है, जैसे ये साइड ए बी है, साइड ए बी के एडजेसेंट दो साइड है, कौन कौन सी, ए डी भी है और सी बी भी है। भाई सी बी भी टच हो रही है ए बी को और डी ए भी टच हो रही है ए बी को, तो ये डी ए और सी बी ये दोनों एडजेसेंट साइड है किसकी, ए बी की, और ये दोनों एडजेसेंट साइड किसकी है, डी सी की भी। ठीक, तो होप एडजेसेंट साइड क्या होती है समझ में आ गया होगा, अपोजिट साइड क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे अपोजिट साइड होता है वैसे अपोजिट एंगल, एंगल क्या होता है जो वर्टिस पे बनता है, वर्टिस क्या होता है, कॉर्नर होता है। तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है। तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो अपोजिट होगा। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, एंगल बी के अपोजिट कौन सा होगा, एंगल डी। ये क्या होता है, अपोजिट एंगल, सामने एंगल। ठीक, एंगल सी के अपोजिट एंगल ए है, एंगल डी के अपोजिट एंगल बी होगा। तो इसको बोलते हैं, सामने वाले एंगल को बोलते हैं अपोजिट एंगल। और एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, बगल वाला एंगल। जो ए के बगल में एंगल है उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ए के बगल में कौन कौन से एंगल है, एंगल बी भी ए के बगल में है, एंगल डी भी ए के बगल में है। तो एंगल डी और एंगल बी को हम एडजेसेंट बोल सकते हैं एंगल ए का, हाँ बोल सकते हैं। तो होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अपोजिट साइड क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। अपोजिट साइड मतलब सामने की साइड, ए बी के सामने जो साइड होगी उसको ए बी की अपोजिट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती है, ए बी के बगल में जो साइड है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ए बी के बगल में कौन सी साइड है, सी बी और ए डी। अपोजिट एंगल क्या होता है, एक एंगल के सामने जो एंगल होता है उसको अपोजिट एंगल बोलते हैं। और एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, एक एंगल के बगल में जो एंगल होता है उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो होप आपको ये चारों एलिमेंट पैरेललोग्राम के समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, पैरेललोग्राम पढ़ने से पहले इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। मतलब पैरेललोग्राम तो पढ़ ही रहे हम लोग, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे एक एक फिगर है, एक शेप है, वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अभी आपने अपोजिट साइड के बारे में पढ़ा, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होगी। सपोज ये ए है, ये बी है, ये वर्टिस सी है, ये वर्टिस डी है। तो ए बी ये साइड है, साइड ए बी किसकी इक्वल होगी, साइड सी डी के। आप इसको सी डी भी लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको आप ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो ए बी या बी ए किसके इक्वल होगा, सी डी या डी सी के। ठीक, ये साइड इसके इक्वल होगी, कहने का मतलब ये है। और ये साइड डी ए, साइड डी ए या ए डी किसके इक्वल होगी, सी बी के। किसके इक्वल होगी, सी बी के या बी सी के। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो भी इक्वल होता है। जैसे एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट, जो एडजेसेंट एंगल होता है, द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। या एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अरे भाई डी और बी बराबर ही हैं ना। सपोज ए है 100 डिग्री, अगर ए 100 डिग्री है
तो बी कितना होगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर बी 80 डिग्री है तो डी भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी की बात करिए, चाहे चाहे आप एंगल चाहे आप एंगल ए प्लस एंगल बी करिए, चाहे आप एंगल ए प्लस एंगल डी करिए, आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। चाहे आप एंगल सी एंगल डी की बात करिए, चाहे आप एंगल सी एंगल बी की बात करिए, अगर आप इन दोनों एंगल का सी और बी का या सी और डी का सम करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा आपका 180 डिग्री। ठीक। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम पे, उनका वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की जो पता होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी फिगर में अप्लाई हो रही हैं जिनकी 4 साइड्स है तो वो फिगर को क्या बोलेंगे हम, वो फिगर एक पैरेललोग्राम है। ठीक। होप समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, तो आपको पता होगा जैसे ये इसको क्या बोलते हैं साइड्स ना, ए बी सी डी। ये क्या है, ए बी क्या है साइड है, बी सी क्या है साइड है, सी डी क्या है साइड है, ए डी क्या है साइड है, ये साइड होता है। जब आप एक वर्टिस को छोड़ के, ठीक, ए के ये ए है, बी क्या है एडजेसेंट वर्टिस है ए की, डी क्या है एडजेसेंट वर्टिस है ए की, आप एडजेसेंट वर्टिस को छोड़ के जो एडजेसेंट नहीं है उस पे एक लाइन ड्रॉ करिए। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं डायगोनल। ठीक। डायगोनल क्या हो गया, एक पॉइंट जो एडजेसेंट नहीं है आपने उस पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। जैसे बी के एडजेसेंट ए है तो यहां पे तो आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। सी क्या है बी के एडजेसेंट है, मतलब बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल में। तो ए क्या है बी के बगल में है, सी क्या है बी के बगल में है, डी क्या है बगल में तो है नहीं, एक पॉइंट छोड़ के है। ठीक। तो बी से डी तक आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन क्या होगी, ये डायगोनल होगी। ठीक। तो डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, डायगोनल क्या होते हैं, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है मान लीजिए। ठीक। तो एक कितने डायगोनल होंगे, इसमें 2 ही डायगोनल होंगे। आप तीसरा डायगोनल बना सकते हैं क्या, इसमें नहीं बना सकते। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, एक होता है वर्ड इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, बाइसेक्ट मतलब भी होता है काटना, लेकिन बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर से काटना। जैसे जब इन्होंने यहां पे काटा तो ये जो साइड है वो इसके बराबर होगा और ये जो साइड है वो इसके बराबर होगा। समझे? जैसे इस फिगर को देखिए आप, तो एक डायगोनल है डीबी और एक डायगोनल है एसी। अगर एक पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल है नहीं, वो तो मतलब पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल होंगे ही। अगर ये ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो ये साइड होगी 2, ये 1 के इक्वल होगी, मतलब ये लेंथ एओ, एओ क्या होगी ओसी के इक्वल होगी, और बीओ क्या होगी बीओ ओडी के इक्वल होगी। समझ गए मैं कहना चाह रहा हूं। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एक ऐसी लाइन जो एडजेसेंट वर्टिस पे नहीं, उसको छोड़ के आपने कहीं भी और एडजेसेंट वर्टिस को छोड़ के आपने कहीं और पे किसी और पॉइंट पे आपने एक लाइन खींची तो उसको डायगोनल कहते हैं। ठीक। तो पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल लेंथ में काटते हैं। सपोज करिए ये ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक। ए से सी तक ये क्या है, ये डायगोनल होगा। डी से बी तक ये भी एक डायगोनल होगा। मान लीजिए ये लोग ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट कुछ भी बोलिए आप। अगर ये लोग ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए से ओ तक की जो लेंथ होगी वो ओ से सी तक की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगी। मान लीजिए इतना 3 सेंटीमीटर है, या ए से लेके ओ तक अगर 3 सेंटीमीटर है तो ओ से लेके सी तक भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। डी से लेके बी तक अगर 4 सेंटीमीटर है तो बी से लेके सॉरी डी से लेके ओ तक अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो ओ से बी तक भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अगर हम डी से बी तक कैलकुलेट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर होगा, 8 का हाफ, क्योंकि आधे आधे में काटता है ये,
आपको ये समझना है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल लेंथ में काटते हैं। ठीक, ये एक और प्रॉपर्टी थी किसकी, पैरेललोग्राम की। तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन फिगर HELP हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। इस फिगर में HELP, ठीक, ये पैरेललोग्राम के नाम है। लेंथ आर इन सेंटीमीटर, इसके लेंथ सेंटीमीटर में दिए गए हैं। गिवन दैट OE इज इक्वल्स टू 4। OE की लेंथ कितनी दे रखी है, O से E तक की लेंथ दे रखी है 4। एंड HL इज 5 मोर देन PE। जो HL है, H से लेके L तक, इस पूरी की लेंथ कितनी दे रखी है, ये PE से 5 बड़ा है। P से E तक इससे 5 बड़ा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, OH। आपको O से H तक की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, अगर OE4 है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगोनल है। अगर O से E तक की 4 है, तो P से O तक कितना होगा, ये भी 4 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल लेंथ में काटते हैं। तो इसने O पे काटा, अगर O से E तक हमें 4 गिवन है, तो P से O तक कितना होगा, 4 होगा। ठीक, तो अगर मैं पूछूं P से E तक की लेंथ कितनी आ गई, P से E तक की लेंथ, PE कितना आ गया, तो आप कहेंगे 8, 4 ये। ठीक, अच्छा, अब क्या कहा था, HL जो है वो 5 मोर देन PE है। H से लेके L तक कितना है, PE में अगर हम 5 और ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये H से L की लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो HL की लेंथ कितनी आ गई, 13। HL की लेंथ कितनी आ गई, 13। अब हमसे पूछा क्या था, अब हमसे OH पूछा था। क्या पूछा था, O से लेके H तक की लेंथ पूछी थी हमसे। तो अगर ये पूरी लाइन 13 है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल कैसे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। तो 13 का हाफ कितना हुआ, 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। तो ये कितना हो गया, 6.5, और ये कितना हो गया, 6.5। तो O से लेके H तक की लेंथ कितनी आ गई आपकी, 6.5। ये आपका आंसर है। तो हमारा पार्ट 2 यहीं तक था। अब बाकी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या समझा, हमने पार्ट 2 में समझा क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम। अब हम लोग पार्ट 3 में पैरेललोग्राम के डिफरेंट टाइप्स कवर करेंगे और बाकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने पॉलीगन समझाया है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।